देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पर्यावरण के विटामिन बताना चाहता हूँ। तो आपको मैं विटामिन बताऊंगा बहुत सरल तरीके से, आपको विटामिन आ जाएंगे और आकी ऐसी ट्रिक है कि आप बहुत शानदार आप मान जाएंगे। तो देखिए, पर्यावरण के विटामिन तो आपको पहले बताते हैं कि खोज किसने की, फंक ने। खोज किसने की, फंक ने। मान के चलो कि कोई एक पक्षी ले लो, यानी पक्षी ले लो, या फिर कोई इंसान ले लो, या छोटा बच्चा होता है नहीं बच्चा, तो छोटे बच्चे को अगर उसकी माँ होती है तो माँ होती है तो क्या करती है कि बेटा दूध पी ले, तो क्या कहते हैं, ओह पंख निकले आए, यानी उसकी चोटी निकली आए। तो इसी प्रकार खोज किसने, फंक ने की। किसके आधार पर, दूध। तो विटामिन दूध से संबंधित होती चीज़, तो इसलिए खोज फंक ने की थी और सन 1911 में। तो कब की थी, 1911 में। तो आइए, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील दो तरह के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो देखिए, जल में घुलनशील कौन सा होता है, BC, और वसा में घुलनशील कौन सा होता है, A, D, E और K। तो आपको बताते हैं कि वसा में घुलनशील कैसे और जल में घुलनशील कैसे। तो आपको याद करने की ट्रिक बताना चाहता हूँ तुम्हें। मान के चलो एक कोई कीड़ा ले लो, कीड़ा, आपने यहाँ पर कीड़ा ऐसे लिख दिया। कीड़े की असल में क्या होती है, KDEK, कीड़ा, KEAD, कीड़ा हो गया। तो मान के चलो कीड़ा, तो कीड़ी क्या होता है, के ते के, ई ते ई और डी ते डी और ए ते ई। तो कीड़ा का जो हो गया तो क्या हो, वसा में घुलनशील हो गया। हमेशा कीड़ा वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील नहीं होता, तो क्या बचेगा, B और C। ठीक है, तो कीड़ा KED और A, तो क्या हो गया, वसा में घुलनशील हो गया और जल में घुलनशील BC हो गया। यानी कीड़ा, यानी वसा में कीड़ा घुल जाता है और जल में कीड़ा नहीं घुलता, इसीलिए तो आप जिसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके अलावा हम नीचे पर आते हैं कि विटामिन रासायनिक नाम और रोग, कौन कौन से इनसे रोग हो सकते हैं। तो विटामिन नाम A, B, C, D और E और K के आज हम बताएंगे। तो उसके बाद इसको हम याद कर सकते हैं। रक्त पर एक टॉफी, इस ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करते हैं हम बताते हैं। रक्त पर एक टॉफी, पर यहाँ पर साइलेंट होगी, पर को यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम साइलेंट कर देते हैं। पर को साइलेंट करके अब देखिए, देखो रेटिनॉल, रेटिनॉल रक्त रेटिनॉल बन गया, यानी थाइमिन बन गया, तो यहाँ पर साइलेंट एते एस्कॉर्बिक अम्ल बन गया, या एस्कॉर्बिक कह सकते हैं इसको। उसके बाद कहते कैल्सीफेरॉल बन गया और टते टेकोफेरॉल बन गया, तो और फी यानी F से फिनोक्विनोन बन गया। तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो रक्त पर एक टॉफी हम कैसे याद रख सकते हैं, कोई रत है उस पर क्या रखी है, एक टॉफी रखी हो, तो रक्त पर एक टॉफी। तो आपको याद वैसे करना पड़ेगा। रक्त तो र माने रेटिनॉल, थ माने थाइमिन, पर साइलेंट है तो पर से मेरे को मतलब नहीं है। उसके बाद A यानी एक, तो एस्कॉर्बिक, कते कैल्सीफेरॉल, टते टोकोफेरॉल और फी बताया तो फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। तो रक्त पर एक टॉफी क्या याद करना है हमें, ओनली रक्त पर एक टॉफी याद करना है। रक्त पर एक टॉफी याद करना है, तो आपको पता है कि हमने अभी बताया कि रक्त पर एक टॉफी, तो कैसे याद करना, र माने रेटिनॉल, थ माने थाइमिन, एते रेटिनॉल बनता है। विटामिन B की कमी से थाइमिन रोग रासायनिक नाम होता है, यानी रासायनिक नाम होता है। C एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, C ते एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। उसके बाद के ते कैल्सीफेरॉल होता है, टी ते टेकोफेरॉल होता है और F ते फिनोक्विनोन होता है। तो आपको ऐसे याद करने के लिए रक्त पर एक टॉफी जी आपको याद करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, आपको याद करना पड़ेगा और आपको जी पूरे याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, A B C D E और K। उसके बाद रोग बताएंगे हम। रेटिनॉल से रतौंधी रोग होता है और थाइमिन से बेरीबेर रोग होता है और एस्कोर से स्कर्वी रोग होता है और कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स रोग होता है और टेकोफेरॉल से जनन शक्ति का कमजोर होना। यानी जनन शक्ति का कमजोर इसलिए कहते हैं, किसी को मतलब किसी कोई आंख होती है उनको कम दिखाई पड़ता है, किसी को दृष्टि लेंस मतलब रोग होता है, किसी को दूर दृष्टि होता है, तो ऐसे जनन शक्ति का कमजोर होना। उसके अलावा फिनोक्विनोन रक्त का न जमना, यानी कटने पर कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हाथ में कट जाते हैं, रक्त
मतलब जमा नहीं होता है, बहता रहता है, तो इसलिए रक्त का न जमना ना कटने पर होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रतौंधी मतलब जो रतौंधी रेटिनॉल होता है वो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, और बेरी बेरों को हरी सब्जी वगैरह उनमें पाया जाता है। इसकर भी खड्डे फलों में जब सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। और रिकेट्स हमें किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। उसी प्रकार जनक शक्ति जी हो गया, रक्त का जन्म जी हो गया। तो देखो आज का हमने आपको विटामिन के बारे में बताया, और ऐसे आपको याद करना। दोबारा हम बता देते हैं कि जल में घुलनशील BC होता है, और बसा में घुलनशील ADE के होता है, कीड़ा की EDA, तो के ते के ई ते ई डी ते डी तो और ए ते ए, और बचा कुआ क्या? BC। तो जल में घुलनशील BC, क्योंकि आप पानी और एक गिलास में पानी एक गिलास में बसा लेंगे तो ADE के ADE माने यानी बसा में क्या कीड़ा घुल जाता है और जल में नहीं घुल पाता, उस क्या बचेगा? BC बचेगा। खोज किसी ने की थी? पंख ने की थी। आप एक छोटे बच्चे को ले लेना, उसकी माताजी कहती बेटा दूध पी ले, आपकी चोटी बढ़ जाएगी यानी उसके पंख निकल आएंगे, तो इसलिए आप रख सकते हैं पंख। खोज यानी विटामिन में आता है ना दूध, इसलिए पंख खोज। तो यानी खोज किसने की थी? पंख ने की थी, सन 1911 में। कब की थी? 1911 में। ठीक है, एक कीड़े के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। और इसको हम इनको कैसे याद रखें? रक्त पर एक टॉपी, रक्त पर एक टॉपी। तो विटामिन ए र माने रेटिनॉल, थ माने थाइमिन, तो आपको साइलेंट रहेगा। ए माने एस्कॉर्बिक, क माने कैल्सीफेरॉल, ट माने टैकोफेरॉल, पी माने फिनोक्विनोन। तो आपको इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। रेटिनॉल से रतौंधी रोग होता है, थायमिन से बेरी रोग होता है, स्कर्वी से स्कर्वी रोग होता है, एस्कॉर्बिक से स्कर्वी रोग होता है, कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स रोग होता है, और टोकोफेरॉल से जनन शक्ति का कमजोर होना यानी हमें दिखाई कम पड़ना, और कीनोफिनोन से रक्त न जमना यानी हीमोग्लोबिन की कम मात्रा हो जाना उसमें रक्त में, इसलिए रक्त थक्का में नहीं जमता है। और इसलिए सबसे ज़्यादा विटामिन E किस में पाया जाता? गाजर में, बेरी हरी सब्जी वगैरह में, दूध दही वगैरह कुछ भी ले सकते हो। सी स्कोर कम खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। और रिकेट्स रोग आप जानती हो, मतलब विटामिन D सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। तो देखो बच्चों, देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन लेकर आए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो और आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके।